जी स्टूडेंट्स, हमारी जो डिस्कशन 10.3 पे जो चल रही थी वो जारी है। लास्ट टाइम हमने इसके 7 क्वेश्चंस जो हैं वो किए हुए हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 से जो है ऑनवर्ड स्टार्ट करेंगे। उसी से रिलेटेड चलिए मैं फिर दोबारा जो है रिकॉल करवा देता हूँ फार्मूलाज। साइन 2 अल्फ़ा किसके इक्वल होता है? 2 साइन अल्फ़ा कॉज अल्फ़ा। तो मैंने बताया था कि यहाँ पे अगर अल्फ़ा के साथ 2 है तो यहाँ पे वो हाफ हाफ हो जाता है। अगर यहाँ पे मैं अल्फ़ा बाई 2 करूँ, या सॉरी सिर्फ अल्फ़ा करूँ, तो 2 अब इसका हाफ हाफ हो जाएगा, अल्फ़ा बाई 2 कॉज अल्फ़ा बाई 2। और यहाँ पे अगर मैं साइन 4 अल्फ़ा अगर मैं लिखूँ तो क्या बन जाएगा? 2 साइन 2 अल्फ़ा कॉज 2 अल्फ़ा। ये इस तरह जो है आप इसको लिख सकते हैं। इस तरह कॉज 2 अल्फ़ा था तो उसका बेसिक ये था कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 1 1 वो हो चुका है। अगर यहाँ पे सिर्फ कॉज अल्फ़ा होता तो यहाँ पे हो जाना था कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2। और फिर आगे और भी हैं इसके कि कॉस 2 अल्फ़ा ये होता है 2 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 1 के। और एक ये भी है कि कॉस 2 अल्फ़ा ये इक्वल होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा के। अब फिर हमने ये भी बात की थी कि कॉस स्क्वायर अल्फ़ा अगर हो तो वो होता है 1 प्लस कॉस 2 अल्फ़ा बाई 2। और अगर साइन स्क्वायर अल्फ़ा हो तो वो होता है 1 माइनस कॉस 2 अल्फ़ा बाई 2। ये सारे जो हैं हमने लिखे हुए थे लास्ट लेक्चर में भी। जो मिसिंग है वो आप जो है वो लिख लेंगे। कुछ ये भी यूज़ हमें होंगे, साइन अल्फ़ा माइनस बीटा, ये होता है साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। और अगर हो साइन अल्फ़ा प्लस बीटा तो वो होता है साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। इसी तरह कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा हो तो वो होता है कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। और अगर हो कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा तो होता है कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। तो ये कुछ फार्मूलाज जो हैं वो मैंने लिखे हैं जिनका मे बी इसमें यूज़ भी हो। तो मैं समझा देता हूँ। ये तो हमने इसमें बात की थी, ये जो साइन वाले मैंने लिखे हैं साइन अल्फ़ा माइनस बीटा। तो साइन की जब बात करेंगे तो अल्टरनेटिव आएंगे, साइन और कॉस। यहाँ पे जो साइन है वो आएगा और फिर कॉस साइन आएगा। इसी तरह साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, यहाँ पे माइनस था, यहाँ पे सिर्फ प्लस आएगा, बाकी सारे सेम। कॉस की जब मैं बात करूँगा तो पहले कॉस वाले आएंगे फिर साइन वाले, कॉस कॉस। और दूसरी बात ये याद रखनी, यहाँ पे अगर माइनस होगा तो यहाँ पे प्लस, और यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस। बस ये बात थी। अब मैं 8वां क्वेश्चन जो है वो करने लगा हूँ जी। एक्सरसाइज हमारे पास है 10.3। इसी का 8वां क्वेश्चन है 1 प्लस टेन अल्फ़ा इंटू टेन 2 अल्फ़ा ये इक्वल है सेकेंड 2 अल्फ़ा के। अब मैं इसमें से लेफ़्ट हैंड साइड ले रहा हूँ 1 प्लस टेन अल्फ़ा इंटू टेन 2 अल्फ़ा जी। 1 एज इट इज़, टेन अल्फ़ा की वैल्यू सब्सटीट्यूट करें, क्या होती है? साइन अल्फ़ा ओवर कॉस अल्फ़ा, और इसकी साइन 2 अल्फ़ा ओवर कॉस 2 अल्फ़ा। अब क्या कर सकते हैं? एलसीएम ले आ जाएगा, साइन अल्फ़ा और कॉस 2 अल्फ़ा। अब इसका तो चूँकि बटा 1 है तो ये तो एज इट इज़ यही रहेगा ना, साइन अल्फ़ा
और cos 2 अल्फ़ा प्लस ये कैंसिल हो जाएगा, सॉरी ये आ रहा है एलसीएम आ रहा है cos अल्फ़ा, और यहाँ पे भी ये शिफ्ट हो जाएगा cos अल्फ़ा में। यहाँ ये दोनों कैंसिल तो साइन वाले आ जाएंगे, साइन अल्फ़ा और साइन 2 अल्फ़ा। अब देखें, ये देखें दोनों कॉज वाले हैं फिर साइन वाले हैं, तो कौन सा फार्मूला लगेगा? कॉज वाला। दोनों कॉज वाले हैं फिर दोनों साइन वाले हैं, दरम्यान में साइन कौन सा है? प्लस वाला। ये वाला फार्मूला लगेगा, ये आ जाएगा कॉज अल्फ़ा माइनस बीटा। तो अल्फ़ा रिप्लेस कर रहा है सिर्फ अल्फ़ा को, और बीटा इसको थोड़ा सा बेशक रीअरेंज कर लें, चलिए ऐसे ही करना है, तो कॉज अल्फ़ा माइनस 2 अल्फ़ा, या 2 अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा भी कर सकते हैं, तो नीचे बन जाएगा कॉज अल्फ़ा एंड कॉज 2 अल्फ़ा। ये क्या बन जाएगा? कॉज माइनस अल्फ़ा। अब आपको पता है कि कॉज अगर माइनस अल्फ़ा हो तो वो उसको पॉजिटिव कर देता है, कॉज या सीकेंट हो तो ये सिर्फ बन जाएगा कॉज अल्फ़ा ओवर कॉज अल्फ़ा इंटू कॉज 2 अल्फ़ा। ये इसके साथ कैंसिल, तो 1 ओवर कॉज 2 अल्फ़ा ये किसके इक्वल है? सीकेंट 2 अल्फ़ा के। और यही हमें राइट हैंड साइड जो है यही चाहिए होती थी, तो ये आपने उसमें राइट हैंड साइड के इक्वल इसको प्रूव कर दिया है जी। 9th क्वेश्चन है 2 साइन थीटा साइन 2 थीटा ओवर कॉस थीटा प्लस कॉस 3 थीटा, ये इक्वल है tan 2 थीटा साइन tan थीटा जी। इसकी लेफ्ट हैंड साइड 2 साइन थीटा साइन 2 थीटा ओवर कॉस थीटा कॉस 3 थीटा, न्यूमरेटर एज इट इज ओवर कॉस थीटा प्लस। अब ये आइडेंटिटी आपने याद रखनी है, ये मैंने लिखी तो नहीं है, अब मैं लिख देता हूँ 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। कॉस 3 थीटा किसके इक्वल होता है? 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। यहाँ पे लिख दें 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा जी। न्यूमरेटर एज इट इज 4 कॉस क्यूब थीटा मैंने पहले लिख लिया, अब ये एक कॉस थीटा है और ये -3 है, तो कितना बन जाएगा? -2 कॉस थीटा। तो 2 साइन थीटा साइन 2 थीटा ओवर, डिनोमिनेटर में से आप कॉमन ले सकते हैं 2 कॉस थीटा, क्या बच जाएगा? 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 जी। 2 साइन थीटा साइन 2 थीटा ओवर 2 कॉस थीटा, ये जो टर्म है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 ये पड़ी हुई है कॉस 2 थीटा, इसको लिख सकते हैं आप। अभी मज़ीद इसको सॉल्व करें तो ये क्या बन जाएगा? 2 साइन थीटा साइन 2 थीटा बटे में 2 कॉस थीटा कॉस 2 थीटा, ये 2 इसके साथ कैंसिल। अब ये साइन ओवर कॉस क्या बन जाएगा? tan थीटा, और ये साइन 2 थीटा ओवर कॉस 2 थीटा क्या बन जाएगा? tan 2 थीटा। और ये आपके पास क्या है? राइट हैंड साइड है जो आपने प्रूव कर दी है। अभी नेक्स्ट जो है क्वेश्चन में पहले मैं 12 क्वेश्चन जो है वो करने लगा हूँ, फिर मैं 10, 11 और 13 की तरफ आऊँगा, क्योंकि वो तीनों क्वेश्चंस एक जैसे हैं। 12 मैं क्वेश्चन पहले करने लगा हूँ, वो उन तीनों को मैं एक ही दफ़ा जो है वो कर लूँगा। tan थीटा बाई 2 प्लस कॉट थीटा बाई 2 बटे में है कॉट थीटा बाई 2 माइनस tan थीटा बाई 2, ये इक्वल है सीकेंट थीटा के। अभी लेफ्ट हैंड साइड लेने लगे हैं इसकी जी, tan थीटा बाई 2 प्लस कॉट थीटा बाई 2 बटे में
कॉट थीटा बाई 2 माइनस टेन थीटा बाई 2। जी वैल्यूज सब्सटीट्यूट करें। टेन थीटा बाई 2 किसके इक्वल होता है? साइन थीटा बाई 2 ओवर कॉस थीटा बाई 2, और कॉट किसकी होता है? कॉस थीटा बाई 2 ओवर साइन थीटा बाई 2। फिर कॉस वाली पुट करें, ये बन जाए कॉस थीटा बाई 2 ओवर साइन थीटा बाई 2, और टेन क्या बन जाएगा? साइन थीटा बाई 2 ओवर कॉस थीटा बाई 2। जी हम न्यूमरेटर का अलहदा एलसीएम लेंगे, डिनोमिनेटर का अलहदा। तो क्या बन जाएगा? एलसीएम साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। कॉस कॉस के साथ कैंसिल, तो साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। साइन साइन से कैंसिल, तो कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। तो इसका भी एलसीएम लेंगे तो क्या बन जाएगा? साइन थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2। साइन कैंसिल, तो कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अब आपको पता है कि ऐसे बटे का बटा हो तो वो अगर ये सेम हो तो आपस में कैंसिल हो जाती हैं, क्योंकि अगर डिवाइड करें तो वो मल्टीप्लिकेशन में आपस में कैंसिल हो जाएंगी। तो ये क्या बन जाएगा? साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1, और ये बन रहा है कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अब देखें 1 ओवर यहाँ पे कॉस 2 अल्फा क्या है? कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर। यहाँ पे अगर 2 है तो यहाँ पे क्या हो गया है? हाफ हो चुका है। अब यहाँ पे अगर हाफ है, देखें ना, यहाँ पे हाफ है दोनों पे, तो यहाँ पे उसका डबल यानी कि सिर्फ कॉस थीटा बन जाएगा। यहाँ पे कॉस थीटा, तो 1 ओवर कॉस क्या होता है? सेकेंड थीटा, और ये क्या है? आपकी राइट हैंड साइड है। जी स्टूडेंट्स, अब फिर 10, 11 और 13 क्वेश्चन मैं करने लगा हूँ। ये बिल्कुल सेम से हैं। तो 10 क्वेश्चन जो है वो करने लगा हूँ। 10 में मैं लेफ्ट हैंड साइड जो है डायरेक्ट लिखने लगा हूँ, राइट हैंड साइड 2 है वो प्रूव करनी है। साइन 3 थीटा ओवर साइन थीटा माइनस है कॉस 3 थीटा ओवर कॉस थीटा, ये है जी। अब क्या कर सकते हैं जी, आप इसका एलसीएम ले सकते हैं। क्या आएगा एलसीएम? साइन थीटा और कॉस थीटा। साइन थीटा कैंसिल, तो कॉस वाली आएगी ना, तो क्या बच जाएगा? साइन 3 थीटा और कॉस थीटा। कॉस कैंसिल, तो साइन आ जाएगा, कॉस 3 थीटा और साथ साइन थीटा। अब देखें अल्टरनेट आ रहे हैं, साइन कॉस कॉस साइन, तो साइन वाला फार्मूला अप्लाई होगा, साइन अल्फा माइनस बीटा, क्योंकि साइन में जो लामत ये होती है वहीं पे लेफ्ट साइड पे भी वही होती है। तो अल्फा क्या है? 3 थीटा और बीटा दूसरा एंगल ओवर साइन थीटा कॉस थीटा। तो क्या बन जाएगा? साइन 2 थीटा ओवर साइन थीटा कॉस थीटा। अब राइट साइड पे हमें चाहिए 2, तो साइन 2 थीटा का फार्मूला अप्लाई करें, क्या होगा? 2 साइन थीटा कॉस थीटा और बटे वाली टर्म एज इट इज़, ये इसके साथ कैंसिल, ये इसके साथ कैंसिल, तो 2 आ जाएगा, और यही 2 जो है हमें राइट साइड पे रिक्वायर था। अभी फिर 11 क्वेश्चन मैं करने लगा हूँ, उसी की मैं लेफ्ट हैंड साइड डायरेक्ट फिर लिखने लगा हूँ। राइट साइड आप देख लीजिएगा क्या प्रूव करना है। राइट साइड पे हमें 4 cos 2 थीटा चाहिए, तो लेफ्ट साइड लिखने लगा हूँ cos 3 थीटा ओवर cos थीटा है प्लस साइन 3 थीटा ओवर साइन थीटा है जी। ये हमने प्रूव करना है, बिल्कुल सेम स्टेप्स वही हैं, इसलिए मैंने ये साथ इसके कर रहा हूँ। तो क्या होगा? एलसीएम लेंगे जी, साइन थीटा और कॉस थीटा एलसीएम आ जाएगा, कॉस कैंसिल तो साइन बचेगा, साइन थीटा और कॉस 3 थीटा, साइन कैंसिल तो कॉस बचेगा,
कॉस थीटा और साइन 3 थीटा। अब देखें आल्टरनेट आ रहे हैं, साइन कॉस कॉस साइन, तो साइन वाला फार्मूला साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, क्योंकि प्लस इधर आ रहा है, अल्फ़ा पहला एंगल और बीटा दूसरा एंगल, साइन थीटा एंड कॉस थीटा। ये क्या बन जाएगा, साइन 4 थीटा बन जाएगा और साइन थीटा कॉस थीटा। साइन 4 थीटा किसकी इक्वल है, ये मैंने समझाया हुआ है, 2 साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा बटे में साइन थीटा और कॉस थीटा। अभी चूंकि हमें राइट साइड पे 4 कॉस 2 थीटा चाहिए, तो अभी हमारी रिक्वायरमेंट जो है पूरी नहीं हुई, तो हम मज़ीद इसको सॉल्व करेंगे। इसको मैं चेंज कर सकता हूँ, साइन 2 थीटा ये पड़ा है 2 साइन थीटा कॉस थीटा और साथ कॉस 2 थीटा एज इट इज़ बटे में साइन थीटा और कॉस थीटा। 2 2s आर 4 साइन थीटा कॉस थीटा और ये कॉस 2 थीटा एज इट इज़ और बटे में साइन थीटा और कॉस थीटा। अब देखें ये साइन थीटा इसके साथ कॉस इसके साथ कैंसिल, तो क्या बचेगा 4 कॉस 2 थीटा, और यही जो है आपको राइट साइड में चाहिए, वो आप देख लीजिएगा बुक में, राइट साइड पे आपको 4 कॉस 2 थीटा ही चाहिए था। अभी इसका जो है मैं 13 पार्ट जो है वो करने लगा हूँ, वो भी बिल्कुल इसी टाइप का है। थर्टीन क्वेश्चन है साइन 3 थीटा ओवर कॉस थीटा, साइन 3 थीटा ओवर कॉस थीटा प्लस कॉस 3 थीटा ओवर साइन थीटा, ये किसके इक्वल है जी, ये इक्वल है 2 कॉट 2 थीटा के। तो हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं, साइन 3 थीटा ओवर कॉस थीटा प्लस कॉस 3 थीटा ओवर साइन थीटा। जी सारे स्टेप्स वही, आप एलसीएम लें, बनेगा साइन थीटा कॉस थीटा, कॉस कैंसिल तो साइन बचेगा, साइन 3 थीटा और साइन थीटा, साइन कैंसिल तो दोनों कॉस वाले, कॉस 3 थीटा और कॉस थीटा। अब थोड़ा सा इसको रीअरेंज कर लें, इसको पहले इसको बाद में लिख लें, तो बन जाए कॉस 3 थीटा कॉस थीटा और साइन 3 थीटा साइन थीटा बटे में साइन थीटा और कॉस थीटा। अब ये देखें दोनों कॉस वाले फिर साइन वाले, तो कॉस वाला फार्मूला लगेगा, लेकिन अल्फ़ा माइनस बीटा, क्योंकि यहाँ पे अगर कॉस में प्लस है, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ के पे क्या आएगा माइनस, अल्फ़ा माइनस बीटा, अल्फ़ा फर्स्ट एंगल और बीटा सेकंड एंगल, तो नीचे जो है इसके साइन थीटा और कॉस थीटा एज इट इज़ क्या बन जाएगा, कॉस 2 थीटा बटे में साइन थीटा और कॉस थीटा। अभी आप देखें जो राइट साइड पे आपको चाहिए 2 कॉट 2 थीटा चाहिए, तो अभी हमें 2 चाहिए, तो 2 के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देता हूँ, ये मल्टीप्लाई कर दिया और ये डिवाइड कर दिया, 2 कॉस 2 थीटा एज इट इज़, और ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या आ जाएगा साइन 2 थीटा, 2 एज इट इज़, और ये कॉस ओवर साइन कॉट और साथ एंगल 2 थीटा। तो ये थी आपकी पास राइट हैंड साइड। तो आपने 10वें 11वें और 13वें में सिर्फ एलसीएम लिया है, सिंप्लीफाई किया है, और न्यूमरेटर में आपके पास इन 4 फार्मूलाज में से कोई एक बनेगा, उसको रीअरेंज करें और राइट साइड को देखें कि उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, क्या प्रूफ करना है, तो थोड़ा सा रद्द बदल उसमें करें और आप जो है इंशाल्लाह फाइनल आंसर तक इजीली पहुंच जाएंगे। हाँ जी, ये अब 14 क्वेश्चन हम डिस्कस करने लगे हैं। 14 क्वेश्चन की स्टेटमेंट समझें। स्टेटमेंट है जी, रिड्यूस साइन पावर 4 थीटा टू एन एक्सप्रेशन
इन्वॉल्विंग ओनली फंक्शन ऑफ मल्टीपल ऑफ थीटा रेज टू द फर्स्ट पावर। अब हमें साइन पावर 4 थीटा को ऐसे एक्सप्रेशन में रिड्यूस करना है जिसमें थीटा की जो होल पावर होगी, थीटा की जो पावर होगी वो क्या होगी, वो 1 होगी। चलिए तो साइन पावर 4 थीटा है, इसको मैं एवेल्यूएट करने लगा। अब साइन पावर 4 थीटा को मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, साइन पावर 4 ही बन जाएगा ना। अब साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू ये पड़ी है, ये मैं लिखने लगा हूँ 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2 और इसका क्या है स्क्वायर। अब मैं स्क्वायर ओपन करता हूँ, न्यूमरेटर का लहदा डिनोमिनेटर का। न्यूमरेटर में क्या होगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा इसका स्क्वायर यानी कि a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो a का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, माइनस 2ab 2 कॉस 2 थीटा प्लस b का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर 2 थीटा बन जाएगा ओवर 4। तो 1/4 लिख लें बाहर, 1 माइनस 2 कॉस 2 थीटा प्लस कॉस स्क्वायर 2 थीटा बन जाएगा जी। 1 माइनस 2 कॉस 2 थीटा, कॉस स्क्वायर 2 थीटा, देखें कॉस स्क्वायर 2 थीटा, कॉस स्क्वायर अल्फा का फार्मूला है ना, यहाँ पे अगर 1 है तो यहाँ पे क्या बन गया वो 2, और यहाँ पे अगर 2 हो तो यहाँ पे क्या बन जाएगा 4 बन जाएगा। देखें यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 4 बन जाएगा, तो ये बन जाएगा 1 प्लस कॉस 4 थीटा ओवर 4 जी। 1/4 इंटू इसका मैं ये 2 ही रहेगा, सॉरी यहाँ पे हमने चेंज करना है, सिर्फ एलसीएम लेंगे 2 आएगा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा 2 माइनस 2 2 ज़ार 4 कॉस 2 थीटा और प्लस 1 प्लस कॉस 4 थीटा। ठीक है, अब इसको बेशक लिख लें, बाहर लिख लें, 1/8 बन जाएगा, तो 2 और ये एक 3 माइनस 4 कॉस 2 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/8 3 प्लस वाली पहले लिख लें और माइनस वाली बाद में लिख लें। तो ये जो है फाइनल आपने साइन पावर 4 थीटा को रिड्यूस कर दिया है ऐसे एक्सप्रेशन में जिसमें थीटा की जो पावर है वो कितनी है 1 है।